अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हमारे पास कनाल पटवारी का जो 23 जुलाई को जो इंटरव्यू है, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब उनका जो एक कैंडिडेट से पूछे गए हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को ये अरेंज कर दिया है आप लोगों के सामने के लिए। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम्स के अंदर, इंटरव्यू के अंदर। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी, ऐसी नहीं कि आधी अधूरी वीडियो देख के छोड़ देनी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो आप छोड़ देंगे, अगर वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हो गए तो फिर आपके तो लग जाएंगे। तो लिहाजा आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए और आपको इन क्वेश्चंस को अपने पास रजिस्टर पर लिख लें ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया और आप इनको रिवाइज करके पेपर के अंदर जा सके, अपने इंटरव्यू के अंदर जा सकें। तो ये हमारे पास 23 जुलाई का एक पेपर है। इस तरह जितने भी और बच्चों के जो हैं इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन आते गए, हम उनको अरेंज करते जाएंगे। मैं अब इनको नाम रखूँगा 23 जुलाई पेपर 1। तो इसी तरह से मैं इनको, अगर पेपर आज के दिन 3 4 पेपर 5 जितने पेपर आए, मैं उनको अरेंज करता जाऊँगा आप लोगों की आसानी के लिए। आप उनको पढ़िएगा। इंटरव्यू छोटे छोटे हो रहे हैं, इतने लंबे इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे, और डिप्लोमे के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी। तो शुरू करते हैं जी, बगैर किसी देर के। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक आपको पता है, लिंक फ्रॉम अ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन एक्टिवेट बाय क्लिकिंग ऑन अ हाईलाइट वर्ड और इमेज। हाइपरलिंक जिसे हम कहते हैं ना, लिंक जो हमारा यूआरएल होता है, कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिंक लगा दें और आप जब उस लिंक पे क्लिक करें तो जो लिंक आपने दिया है डॉक्यूमेंट्स का, किसी वीडियो का, तो आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। नंबर 2 पर जी, हाउ टू इंसर्ट टेबल्स एंड इन एमएस वर्ड। तो आपको पता है हम कैसे कर सकते हैं जी। हम जाएंगे सीधा इंसर्ट बटन पर, जाएंगे वहाँ पर क्लिक करेंगे और टेबल पर जाके उसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर जी, व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो फॉर्मेटिंग आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर हर तरह की चीज़ जी, अलाइनमेंट क्या है, पेपर साइज़ क्या है, टेक्स्ट बोल्ड है, कलर कौन सा है, इंग्लिश कौन सी यूज़ की है, और उसके बाद उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो क्या, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली जो पेज होता है या डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके अंदर क्या क्या आपने डिज़ाइन यूज़ किए हैं, क्या क्या ओवरऑल लेआउट जो उसको कहते हैं, वो हमारे पास फॉर्मेटिंग होता है। उसके बाद जी, व्हाट इज़ फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? अगर आपने फ़र्ज़ करें जी, आपके पास पैराग्राफ्स हैं, आपने एक पैरे को क्या किया, आपने उस पैरे के ऊपर अपने स्पेसिफिक यूज़ किए टूल, जैसे कि आपने उसमें उसका साइज़ रख दिया जी, जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो आपने रख दिया 20, आपने उसका कलर रख दिया येलो, आपने उसकी एक और चीज़ चेंज करके आपने इटैलिक कर दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है नीचे, फ़र्ज़ करें जी, अगर जाके किसी और पैरे का सेम वैसा करना चाह रहे हैं, तो आप उस पे जाके क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और आपका जो पहला आपने पैराग्राफ सेट किया था, सेम लेआउट उसका भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं हम फॉर्मेट पेंटर, और ये एमएस वर्ड के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट वन जी, हाउ डू वी इंसर्ट पेज नंबर। तो ये आपको पता है, हम इंसर्ट में जाते हैं, पेज नंबर पे जाते हैं, सिलेक्ट अ पोजीशन करते हैं कि हमने लेफ्ट, सेंटर या फिर राइट में जाना है, एंड हेडर और फुटर, हेडर और फुटर पे जाके हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट इंक्लूड पेज काउंट टू शो टोटल नंबर ऑफ पेज टू सच एज पेज 7 टू आउट ऑफ 9। वो कहता है कि हम टोटल पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि टोटल पेज में से ये हमारा पेज कितना है। नेक्स्ट जी, व्हाट इज़ नाला। नाला क्या होता है? जैसे कि ये पंजाबी टर्म है, तो नाले को हम खाला भी कहते हैं, इंटरनल खाल भी कहते हैं, और इसे हम वाटर कोर्स भी कहते हैं। सेम जी, नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ अबियाना। अबियाना की डेफिनेशन लिखनी थी आपने। ई बयाना, सॉरी, ई बयाना क्या है? ई बयाना सिस्टम डिवेल्प बाई PITB फॉर पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट इज़ अ डिजिटल मैकेनिज्म फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर चार्जेस एंड फाइन्स। तो पानी के जो वाटर चार्जेस हैं उनको इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट PITB ने डिजिटल ये एक मैकेनिज्म अपनाया था। PITB क्या है? पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। उसके बाद जी, व्हाट इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है? तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है इन ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड। लैंड की जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है उसके हवाले से, टैक्सेशन के हवाले से, लैंड रेवेन्यू प्रिपरेशन, अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इट इज़ हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट एंड कस्टोडियन ऑफ राइट्स इन लैंड ऑफ ऑल राइट्स होल्डर। तो ये जितने भी राइट होल्डर होते हैं उन सब का ये कस्टोडियन भी होता है, उनका रहनुमा भी होता है। इट एक्सरसाइज जनरल superintendence and control over the revenue officer and revenue courts in the province and has so moto jurisdiction। तो इसके पास सो मोटो की jurisdiction भी होती है। फिर जी, टाइप्स ऑफ कनाल, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई। आज उन्होंने पूछा हुआ था प्री नैनन कनाल कौन सी होती है और प्री नैनन कनाल्स कौन सी होती हैं। तो प्री नैनन कनाल्स वो होती हैं जो पूरा साल चलती हैं, और नॉन प्री नैनन कनाल्स वो होती हैं जो हमारे पास पर्टिकुलर किसी मौसम में चलती हैं, मानसून में चलती हैं, जिसे हम 6 मासी या 9 मासी नहरें भी कहते हैं। तो आप जाके मेरी जो इंटरव्यू सेशन है ना, उनके जाके अंदर देखेंगे तो वहाँ पर थंबनेल के ऊपर भी ये मैंने लिखी हुई हैं चीज़ें।
नेक्स्ट वन जी, रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स मैंने रात को भी जो कल लेक्चर हुआ था, कल इंटरव्यूज हुए हैं, तो उसके अंदर 2 क्वेश्चन थे, उनमें भी रबी क्रॉप पूछी गई थी। तो मैंने इनको ट्रिक याद करने का बताया था। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जो मतलब रब की तरफ से हैं, मतलब गंदम का रेफरेंस जो होता है आदम अलैहिस्सलाम से था, तो जिसमें गंदम आती है। और गंदम की ये जो रबी क्रॉप्स होती हैं, ये विंटर क्रॉप्स होती हैं कहते हैं। मतलब ये जो हमारे पास होती है सर्दी वाली क्रॉप्स होती हैं, और इनमें जो हमारे पास ये विंटर में क्रॉप की जाती हैं, मतलब विंटर में ये सोन की जाती हैं, बीजी जाती हैं, एंड हार्वेस्ट की जाती हैं स्प्रिंग के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर। इसमें गंदम जो है वो हमारे पास मेन क्रॉप होती है। फिर जी खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? तो इसे हम मूनसून क्रॉप भी कहते हैं। ये जून जुलाई के अंदर सोन होती है और सितंबर के अंदर हार्वेस्ट हो जाती है। शुगर केन, राइस, मेज़, उसके बाद मिलेट हमारे पास, और रागी, पल्सिस, सोयाबीन, ग्राउंड नट, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर जी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड हाउ इज प्रोसीजर टू कलेक्ट इट? तो ये जी हमारे पास जो मैंने कनाल पटवारी इंटरव्यू सेशन करवाया, उसके अंदर मैंने मुकम्मल तरीका बताया कि हम कैसे असेसमेंट करते हैं। तो वीडियो को छोटा रखने के लिए यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा, आप जाके वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फिर जी नेम ऑफ बम्बावाला कनाल, बम्बावाला कनाल का नेम क्या है जी? तो बम्बावाला रावी बेदिया कनाल, BRB कनाल इज आल्सो कॉल्ड आइकॉगिल कनाल is a man-made waterway in Pakistan that takes off from the Upper Chenab Canal near the Bambawala village to the west of Daska, runs southeast until reaching close to the India-Pakistan border and then runs south parallel to the border, और फिर साउथ के साथ चला जाता है। फिर जी व्हाट इज़ खसरा नंबर? खसरा नंबर क्या होता है? खसरा नंबर हमारे पास बेसिकली यूनिक नंबर होता है, असाइन किया जाता है किसी भी पार्ट ऑफ लैंड को, किसी भी ज़मीन के टुकड़े को। रूरल एरियाज़ के अंदर खसरा नंबर इज़ लाइक द सर्वे और प्लॉट नंबर असाइन टू द अर्बन एरियाज़। फिर जी मेरे पास नाका क्या होता है? नाका एक पंजाबी टर्म है। नाका हम बेसिकली वो चेक पॉइंट कहते हैं या वाटर कंट्रोल करने का वो हमारे पास पॉइंट होता है जहाँ से हम मॉनिटरिंग करते हैं या रेगुलेटिंग करते हैं वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखें जी, हमारे पास फ़र्ज़ करें ना, नाका जो ज़मीन होता है ना, जहाँ पे जैसे मोगा कहा था, पहले यहाँ पर नाके लगे होते थे, बड़े बड़े नाके लगे होते थे, या फिर खाले के अंदर जो इंडिविजुअल ज़मीनों के अंदर आ रहा होता है खाला, तो खाले के अंदर नाके लगे होते हैं। आप नाके जब हटाते हैं तो वो पानी उस ज़मीन को चला जाता है, अगर नाका लगाया जाए तो फिर नाका वो वहाँ पे पानी बंद हो जाता है। नेक्स्ट जी व्हाट इज़ गिरदावरी? ये मैंने रात को भी बताया था। गिरदावरी बेसिकली क्या होता है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे का सारा तरीका जो है ये गिरदावरी के अंदर होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ जल्दी। इट इज़ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड द एक्चुअल कल्टिवेशन ऑफ लैंड, के ज़मीन के अंदर एक्चुअली कौन सी फसल बीजी गई है, और ये मेंटेन करता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन ऑन ईच पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सीजन। क्रॉप रिकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब कौन कौन सी फसल सोन की गई है, बीजी गई है, लैंड यूजेज क्या है, रेवेन्यू असेसमेंट क्या है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें करती हैं हमारे पास। डेफिनेशन ऑफ अबियाना, इट रेफर टू द वाटर चार्जेस, ये वाटर चार्जेस होते हैं या फिर इरिगेशन फीस होती है लेविड ऑन फार्मर्स, जो किसानों पर लगाई जाती है फॉर द यूज़ ऑफ कनाल वाटर टू इरीगेट देयर फील्ड्स। फिर जी शॉर्टकट की ऑफ सेव एज, तो सेव एज की हमारे पास F12 होती है, जो हम सेव करते हैं ना उसकी होती है हमारे पास कंट्रोल एस, वो सेव होता है। ये सेव एज है तो इसकी F12 होती है। व्हाट इज़ मैक्रो? मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन a series of commands and instructions that you can group together as a single command to automate a repetitive task। अगर आप चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें जी आपने एक ऐसा टेबल बनाया है, टेबल के अंदर आपने कुछ चीज़ें स्पेसिफिक डिज़ाइन कर दी और आप चाहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप फ़र्ज़ करें जी कंट्रोल 5 दबाएंगे तो सेम टेबल ड्रा होना जाना चाहिए, तो इसे हम कहते हैं मैक्रो। जब हम खुद बनाते हैं कुछ चीज़ उसको खुद एक शॉर्टकट की असाइन कर देते हैं तो हमारे पास मैक्रो होता है बेसिकली। फिर जी व्हाट इज़ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट? तो स्लाइड बेसिकली एक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है प्रेजेंटेशन का। हर स्लाइड के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पेज होता है, स्क्रीन दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ कंटेंट such as text, images, chart, tables, videos and other multimedia elements। तो ये हमारे पास जी है स्लाइड। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ इरीगेशन डिपार्टमेंट? तो इरीगेशन डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है जी, ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट? डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर मैनेजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फिर जी व्हाट इज़ जमाबंदी? जमाबंदी मैंने रात को भी बताया था। जमाबंदी इज़ अ क्रूशल टर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड इन पंजाब इंक्लूडिंग द इरीगेशन डिपार्टमेंट रेफर टू अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। इसमें हम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रखते हैं, मतलब हर बंदे का जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है वो विच इज़ अ डिटेल्ड डॉक्यूमेंट दैट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप, टेनेंसी एंड कल्टीवेशन। फिर जी हमारे पास है मुकम्मल हमारे पास आज इंटरव्यू।
ये हमारे पास मैंने ये कंपाइल किया, ये तकरीबन 2 इंटरव्यूज़ को मिला के कंपाइल किया। इसी तरह जितने बाकी इंशाल्लाह इंटरव्यूज़ होंगे तो मैं उनके भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। आप इन लोगों क्वेश्चंस को लिखते रहें ताकि आप इंटरव्यू से पहले इसको रिवाइज़ करें। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।